उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब आंतरिक कलह मची है। सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने इस हार के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया तो दूसरे कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिब्बल ने कहा था कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सभी फैसले लेते हैं और अब पार्टी की कमान किसी और को सौंपी जानी चाहिए। सिब्बल ये बयान देकर अकेले पड़ते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिब्बल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, वह कभी कांग्रेस के काम के लिए किसी गांव तक नहीं गए। वो जानबूझकर पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं कि जो कोई भी काम अगर नहीं करेगा उसको शिक्षा मिलेगी। और ये ऐसी बातें जो सिब्बल साहब बार बार कह रहे हैं, ये पार्टी की कमज़ोर करने की नीति है। मैं तो ये कहूँगा ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये पार्टी को कमज़ोर। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कपिल सिब्बल के सवाल उठाने पर पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि सिब्बल जी को सोनिया गांधी के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला है। कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। माने वकील रहे देश के, अभी है भी। और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई तो कांग्रेस का जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है और प्रक्रियाएं हैं, कैसे जमीन पे कार्यकर्ता के रूप में रगड़ाई हो पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक में जिले के अंदर आए, उसके बाद में उसको चांस मिलता है प्रदेश में आने का। कोई विधायक बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है और काम करता रहता है। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिब्बल की गिनती G23 नेताओं में होती है जो अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव में हार के बाद फिर संगठन और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी सिब्बल पर तंज कसा। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, जो लड़े नहीं वे लड़ाई के नियम बता रहे हैं। युद्ध के बीच जो दुबके हुए हैं घरों में वे शहादत की महत्ता बता रहे हैं। जो कटे रहे जड़ों से वे वृट वृक्षों को उगना सिखा रहे हैं। कांग्रेस का सच्चा सिपाही वही है जो इस वक्त विलाप करने के बजाय युद्धरत है। हम लड़ते रहेंगे। बता दें कि 5 राज्यों में करारी हार के बाद से कांग्रेस में हलचल मची है। अब सोनिया गांधी ने पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत 5 राज्यों के नेताओं से इस्तीफे मांग लिए हैं। सिद्धू, गणेश गोदियाल और अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान, नौजवान, गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए। तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, नहीं दिया जनादेश फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनके अदालत में जाएंगे। देखते हैं कब तक नहीं मानती है, मनाएंगे। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने रविवार को कार्यसमिति की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे सदस्यों ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस में अगस्त महीने में संगठन के चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि उस दौरान कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।